हेलो क्लास 12 मैथ्स। चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.2 मल्टीप्लिकेशंस ऑफ, है ना, मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस आप लोग देख चुके थे पिछले वीडियो में, पिछले क्लासेस में आपने देख चुका है कि कैसे करना है। अब इसका जो है एक्सरसाइज शुरू करते हैं हम लोग बच्चों। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें ए बी और सी तीन मैट्रिक्स गिवन है आपको, और फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग a प्लस बी ए माइनस बी थ्री ए माइनस सी ए बी बी ए, इस तरह से फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें हम कोई सा भी एक ले सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट का जैसे फिफ्थ ले लिया हम लोगों ने, बी ए फाइंड करना है। ठीक है, बी ए फाइंड करना है। चलिए बी ए स्टार्ट करते हैं। तो बी ए कैसे होगा? बी ए इज इक्वल टू बी वेक्टर, सॉरी बी मैट्रिक्स क्या है, 1 3 माइनस 2 5, और ए क्या है, 2 4 3 2 2 4 3 2। ये इस तरह के दो मैट्रिसेस हैं। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। कैसे होगा? तो बी ए इज इक्वल टू, आपको पता है 2 बाई 2 है, 2 बाई 2 है, 2 क्रॉस 2 है, 2 क्रॉस 2 है। इसका मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और जो रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स आएगा उसका भी ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 2 होगा। चलिए तो पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। इसको इससे करें फिर इससे करें, है ना। तो 1 3 1 2 जा 2, ठीक है, 1 2 जा 2 और 3 3 जा 9, है ना। तो 2 प्लस 9 मैं एक साथ कर रहा हूँ, चलेगा ना। 1 2 जा 2 3 3 जा 9, 2 और 9 11। अब इसमें करते हैं 1 4 जा 4 और 3 2 जा 6, 4 और 6 कितना होगा, 10 हुआ। इसी तरह से अब इसकी बात करते हैं, -2 × 2 -4 और 5 3 जा 15, 15 माइनस 4 दैट इज 11। अब इसमें कीजिए -4 2 जा 8, -8 का और 10, -8 और 10 दैट इज 2। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन दिमाग में भी करेंगे आपको तो ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से, बाकी आसान है तो आप कर पाएंगे। ठीक है, कर लेंगे मुझे उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर जो इसका सेकंड है, थर्ड है, ये सारे कुछ बन जाएंगे। थर्ड में हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं। थर्ड में जिसमें आपको कंफ्यूजन होगा वो क्वेश्चन में ले रहा हूं। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में एक क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि आपको परेशान कर सकता है वो है, ये है बहुत आसान सा, लेकिन इसमें बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, मेरा पिछला एक्सपीरियंस कहता है। ठीक है, तो पिछले बच्चों ये देखा जाए तो बहुत आसान है। ठीक, क्या आप इसका ऑर्डर देखिए क्या है, 3 क्रॉस 1, और इसका ऑर्डर क्या है, 1 क्रॉस 3। तो जो रिजल्टेंट हमको मिलने वाला है मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 3। ठीक है, अब ये जो कैसे आएगा, तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, है ना। तो 1 2 जा 2, ठीक, फिर इसका इसमें कर देते हैं सेकंड रो, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना। 2 2 जा 4, 2 3 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 3 से, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। इस तरह से बच्चों देखिए ये है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस वगैरह करने लगते हैं। तो बेसिक में जाकर देखना है, ये क्वेश्चन अच्छे से करना है। इसमें आपको कहीं भी मिस्टेक हो सकती थी यदि केयरफुली नहीं करेंगे, और जिनको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है वो बड़ी आसानी से इसको कर लेंगे, कोई बात नहीं है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चंस में इसमें मुझे नहीं लगता है, 4 5th इनमें मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे आप फंसने वाले हो। ठीक है, तो 7th ये एक नया क्वेश्चन है, नया तो नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं। x प्लस वाई, ठीक है, फाइंड x एंड y इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू इज गिवन 7 0 2 5 and x minus y is equal to given 3 0 0 3। ठीक है, अब x और y सेपरेट सेपरेट फाइंड करना है।
ये आपने क्लास 10th में इस तरह के क्वेश्चंस किए होंगे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इस तरह के क्वेश्चन। तो ये वही क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है। यहाँ पे मैट्रिक्स है और कुछ भी नहीं है। तो क्या करें हम लोग, आता है सबको, है ना। यदि हम दोनों को ऐड करें तो क्या होगा, ठीक है। यदि हम दोनों को ऐड करने जाए तो क्या हो जाएगा, देखो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 7 0 2 5 प्लस 3 0 0 3 इज इक्वल टू, ये गया, इट इज 2x इज इक्वल टू, है ना, 7 प्लस 3 10 कॉरेस्पॉन्डिंग टू कॉरेस्पॉन्डिंग, 0 टू 0, 2 प्लस 0 5 प्लस 3 8। ठीक है बच्चों, 7 प्लस 3, है ना, आप एक्सपेंड करना चाहे तो एक और बढ़ा सकते हैं। तो 7 प्लस 3 10 हो गया, 0 0 का 0 हो गया, 2 और 0 का 2 हो गया, 5 3 का 8 हो गया। तो x इज इक्वल टू क्या, x इज इक्वल टू क्या, हाफ ऑफ दिस 10 0 2 8 का मतलब इसका हाफ कर दीजिए आप, क्या बनेगा, 10 का हाफ क्या होगा 5। ये 1/2 सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लिकेशन होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखा था आपने। तो ये 0 1 एंड इट इज 4। ठीक है, ये x की मैट्रिक्स x निकाला आपने। अब मैट्रिक्स x निकाला, मैट्रिक्स y कैसे निकालेंगे, दो तरीके हैं, तरीके बहुत सारे हैं। तो दो तरीके जो हम लोग डिस्कस करेंगे, एक तो जैसे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन किया है आपने, सॉरी एडिशन किया है, वैसे सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या बनेगा, x x कैंसिल हो जाएगा और 2y इज इक्वल टू समथिंग आएगा 1/2 कर देंगे। सेम इसी तरीके से दूसरा तरीका क्या है, x की वैल्यू अगर इसमें रख दो, ठीक है ना। चलिए मैं ऐसे करने की कोशिश करता हूँ, है सिंस x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 0 2 5, therefore x की वैल्यू हम रख रहे हैं 5 0 1 4 प्लस y इज इक्वल टू 7 0 2 5। ठीक है ना, तो ट्रांसपोजिंग क्या बनेगा, 7 0 2 5 माइनस 5 0 1 4, ये therefore y is equal to, अब माइनस कर लीजिए, 7 माइनस 5 2 0 माइनस 0 2 माइनस 1 5 माइनस 4, ये y की वैल्यू हो गई। ठीक है बच्चों, देखिए बन जाएगा 2 0 1 1, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। तो इस तरह से क्वेश्चंस करने हैं इसमें, जैसे आपने वहां पे लीनियर इक्वेशंस में किए थे क्लास 10 में, सेम उसी तरीके से करने हैं और कुछ भी नया नहीं। और उसमें से जितने तरीके हो सकते थे, सब्स्टिट्यूशन हो सकता था, एलिमिनेशन हो सकता था, ठीक है, वो कर लेंगे आप। इस तरीके से इनको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 8 9 ये सारे एक जैसे ही हैं, ठीक है। 10 और 11 एक जैसे हैं बच्चों, ठीक। इनमें से एक क्वेश्चन हम देख लें, क्वेश्चन नंबर 11 देख लें हम लोग, ठीक है। ये बहुत आसान एक्सरसाइज बच्चों, करेंगे बहुत आसानी से हो जाएगी और बहुत एंजॉय करेंगे आप लोग। लेकिन यही है कि करेंगे, जब करेंगे तब, है ना। तो 11 नंबर देखा जाए, तो 11 नंबर में क्या कहा है, इफ x 2 3 प्लस y माइनस 1 1 इज इक्वल टू 10 5, है ना। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो आपको पता है कि ये बोथ साइड है, तो कंपेयर कर सकते हैं कब, जब इसको एक मैट्रिक्स में हम लोग ले लें। तो ये क्या बना, x का मल्टीप्लिकेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन हुआ, तो ये बना 2x और ये 3x प्लस यहाँ पे बना माइनस y इज इक्वल टू ये 10 5, ठीक है। और क्या बना, ये बना 2x माइनस y और ये बना 3x प्लस y इज इक्वल टू 10 5। अब आप कंपेयर कर लें, ठीक है ना, दो मैट्रिक्स हो गए। इक्वल मैट्रिक्स की कंडीशन से क्या बना, ये बना एक इक्वेशन 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 10, पहला इक्वेशन बना, और दूसरा इक्वेशन बना 3x प्लस y इज इक्वल टू 5।
अब ये दोनों को सॉल्व करो और x और y की वैल्यू निकालो। ये काम तो करना है, क्या आगे बताना पड़ेगा? चलो अच्छा कर ही लेते हैं। तो देखो माइनस प्लस है, सेम कोएफिशिएंट है तो एडिशन कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 तो क्या हो जाएगा 5x फ्रॉम इक्वेशन, है ना, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2। ठीक है, 5x इज इक्वल टू 15, therefore x is equal to 3। x is equal to 3 आ गया, किसी भी इक्वेशन में पुट करो फ्रॉम इक्वेशन 1 x is equal to 3 that is 6 minus y is equal to 10 that means minus y is equal to 10 minus 6 minus y is equal to 4 that means y is equal to minus 4। इस तरह से करना है आपको। ठीक है बच्चों, तो ये 11th वाला क्वेश्चन आपने किया। ठीक, चलिए 11th क्वेश्चन के बाद में ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ 13 नंबर देखा जाए। 13 नंबर अच्छा क्वेश्चन है। fx is equal to given है cos x sin x 0 minus sin x cos x 0 0 0 1, ये fx given है। Then we have to show that fx into fy, ये शो करना है। टू शो, क्या शो करना है आपको? fx fy is equal to फंक्शन ऑफ x plus y, ये हमको शो करना है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करें हम लोग fx into fy। तो fx ये है तो fy क्या होगा? fy क्या हो जाएगा? ये फंक्शन जो x में है वो y में हो जाएगा। तो उतना ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम शुरू करते हैं। fx into fy क्या हो जाएगा? x तो ये है, क्या है? cos x sin x 0 minus sin x cos x 0 0 0 1, ये, और इसका y क्या हो जाएगा? सेम वही चीज y क्या हो जाएगा? cos y sin y 0 minus sin y cos y 0 0 0 1, ये fx into fy निकाल लीजिए। fx into fy क्या बने? ये रो लेते हैं, ये कॉलम लेते हैं। ठीक है, cos x cos y, ठीक है, cos x cos y माइनस sin x sin y, ठीक है, प्लस 0 into 0 का मतलब नहीं। ठीक, फिर इसका सेकंड कॉलम से लेते हैं। तो cos x sin y माइनस है ना, तो माइनस cos x sin y माइनस cos x sin y माइनस sin x cos y माइनस sin x cos y, और 0 के साथ में 0 का 0 ही हुआ। ठीक है, ये दूसरा वाला। अब इसे शुरू करते हैं। sin x cos x का फर्स्ट कॉलम है ना, तो sin x cos y sin x cos y प्लस cos x sin y, है ना, प्लस 0 नथिंग। इसका फिर से शुरू करते हैं इसके साथ माइनस sin x sin y माइनस sin x sin y cos x प्लस cos x cos y, हाँ, और ये 0 0। ठीक है, फिर अब ये लेते हैं, ये ले लो और ये अलग अलग 0 0 का 0 0 0 का, सेकंड वाला काम है मेरा, ये 0 और 1 1 जा 1, ये हुआ। तो ये fx fy हुआ। अब ये इनको देख करके हम कुछ फार्मूले पे करते हैं। ठीक है, चलिए हम यहां पर लेते हैं बच्चों, therefore
एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी। इसका फार्मूला है, ये फार्मूला है कॉज एक्स प्लस वाई का, ये है। देखो मैं माइनस कॉमन को लेता हूँ, तो ये क्या है, ऐसे देखो साइन एक्स कॉज वाई प्लस कॉज एक्स साइन वाई, ठीक है। किसका फार्मूला है, माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस वाई, और ये तो जीरो ही है भाई, ठीक। यहाँ पे देखें साइन एक्स कॉज वाई प्लस कॉज एक्स साइन वाई का मतलब ये साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, कॉज एक्स कॉज वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई का मतलब क्या है, कॉज एक्स प्लस वाई है, ये जीरो है, और नीचे तो 0 0 1 है, 0 0 1 है, ठीक है। तो हमारा एफ एक्स क्या था, एफ एक्स था हमारा कॉज एक्स, ये था एफ एक्स कॉज एक्स माइनस साइन एक्स कॉज एक्स 0 0 0 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x की जगह पर क्या आ गया, x प्लस वाई, बाकी चीजें तो वही हैं, तो इसका मतलब है कि ये क्या बना, ये क्या बन गया, इट इज, है ना, तो इट इज क्या बन गया, फंक्शन ऑफ x प्लस वाई, हैंस प्रूव्ड, हो गया ना भाई, x प्लस वाई पे आ गया, फंक्शन कैसे आ गया, x प्लस वाई पे आ गया। इस तरह से ये क्वेश्चन था, ठीक। चलिए 13 आपने कर लिया, और अच्छा 14 15 16 में क्या है बच्चों, 14 15 16 में ये है 14 तो कुछ नहीं है, 15 में देखो क्या है, ए स्क्वायर, इस तरह का क्वेश्चन है, ए स्क्वायर फाइंड द वैल्यू, ए की वैल्यू गिवन है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, ये इस तरह का 15 नंबर क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ए गिवन है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ए, ये इस तरह से कोई मैट्रिक्स गिवन है 15 में, जैसे 2 0 1 2 1 3, ठीक है, 1 माइनस 1 0, ठीक है। और ये फाइंड करने को कह रहा है, तो सबसे पहले आप ए स्क्वायर फाइंड कर लें। ए स्क्वायर का क्या मतलब है, ए का मतलब क्या है, ये, ठीक है। तो ए स्क्वायर फाइंड करें, 5 पे फाइंड करें 6i, i यहाँ पर क्या लेना है, इसी 3/3 का लेना है i इज इक्वल टू क्या, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक, ये i है। तो फिर इनकी वैल्यू रखिएगा, तो पहले ए स्क्वायर आपको फाइंड कर लेना है, ये तो डायरेक्टली हो जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें, इस तरह से करें। नेक्स्ट वाला ए क्यूब है, तो पहले ए स्क्वायर निकालें, फिर उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो ए क्यूब निकलेगा, लंबा है लेकिन काम वही है, इसलिए हम इसको नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो आपको जो नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन मिल रहा है वो है 18th नंबर, ठीक है। 18th नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18, जो बाकी छोड़ रहे हैं वो आप होमवर्क में करेंगे, ठीक। और होमवर्क को जमा भी करना है गूगल क्लासरूम में, अभी तक केवल 8 बच्चों ने ही ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। इफ a इज इक्वल टू, ये गिवन a इज इक्वल टू 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 0, ये a इज इक्वल टू गिवन है ना। I is the identity matrix of order 2, then show that, यहाँ पर to show, हमको क्या शो करना है, हमको शो करना है I प्लस a इज इक्वल टू I माइनस a इंटू कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये कॉज अल्फा, ये शो करना है बच्चों, ठीक है। अब इसमें क्या करना होगा आपको, ये शो करना, पहले इसकी वैल्यू निकाल लें, इसकी वैल्यू निकाल लें और इसके साथ में कर लें, लेकिन ये जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, ठीक है। इसको क्या करना पड़ेगा आपको, कॉज और ये जो साइन है ये tan अल्फा के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 11th में आपने किया होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। तो उससे हम लोग थोड़ा सा
लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो cos अल्फा, cos 2 अल्फा आपने पढ़ा होगा, तो cos अल्फा ले लिया, तो cos 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर x, सॉरी cos x इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है, cos 2x इज इक्वल टू, तो cos अल्फा है यहाँ पर, तो जो x था वो उसका हाफ x/2 हो जाएगा, तो अल्फा है तो अल्फा/2 कर देंगे, तो ये cos x इज इक्वल टू, सिंस cos x इज इक्वल टू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा/2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा/2 एंड sin अल्फा इसके फॉर्म पे ही 2 tan अल्फा/2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा/2, ये फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, मतलब याद तो होगा ही, ठीक है। इज इक्वल टू, ये जो tan स्क्वायर बार बार लिखना पड़ रहा है, इसको हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं, कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। तो ये मैंने t ले लिया 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर 1 2t 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, वेयर बता दीजिए कि t इज इक्वल टू आपने लिया है tan अल्फा/2, ये लिया है, ठीक है, ओके। तो a हमारा क्या हो गया, तो a हो गया इस तरीके से 0 माइनस t और 0, ये हो गया, ठीक है। t पे कन्वर्ट कर लिया हमने, इसकी जरूरत पड़ेगी i प्लस a की, तो i प्लस a i 2/2 का है प्लस a, ये लिया आपने 0 माइनस t 0 इज इक्वल टू, ये क्या हो रहा 1 माइनस t एंड 1, ये 1 प्लस अल्फा हो गया बच्चों। इसी तरीके से हम निकाल लेते हैं 1 माइनस अल्फा भी, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए मैं इसको मिटा दूं, लिख देता हूं। कोई बात नहीं, i माइनस ए इज इक्वल टू, ये है i 1 0 0 1 माइनस a है 0 माइनस t एंड 0, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 1 माइनस 0 1 माइनस माइनस t 0 माइनस t और 1 माइनस 0, हाँ बच्चों, तो ये 1 प्लस आई माइनस ए और i प्लस ए इस तरह से आपने निकाल दिया, ठीक। अब हम राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं। हमारा RHS था i माइनस ए और था cos अल्फा, कहाँ गया भाई, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा cos अल्फा, साइन अल्फा cos अल्फा, ठीक है। तो इज इक्वल टू i माइनस ए की वैल्यू रखते हैं हम, ये है 1 t माइनस t 1, और ये cos अल्फा की वैल्यू हमने रखी थी, क्या रखी थी भाई 1 माइनस टी स्क्वायर है ना, तो 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, cos स्क्वायर की रखी थी, साइन की रखी थी हमने 2t 1 प्लस टी स्क्वायर और ये माइनस इसका, ठीक है। साइन अल्फा का फिर से वही 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, cos अल्फा का 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, ये इस तरह से था। अब इनको हमें सॉल्व करना है, मल्टीप्लिकेशन इनको करना है, ठीक है, कर दीजिए। स्क्वायर टू टी, ठीक है, 1 का इस पे, तो 1 माइनस टी स्क्वायर
1 प्लस टी स्क्वायर, टी का इस पे किया है ना, प्लस 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका हो गया, इसका इस पे करते हैं, 1 का किया तो माइनस 2t 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, टी का इस पे किया, ठीक है, प्लस टी माइनस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका किया माइनस 2t स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, इस पे किया था, और 1 का किया तो प्लस 2t, समथिंग वेंट रॉन्ग, एक मिनट, हाँ जी, इसका कर रहे हैं ना, इसका इस पे कर रहे हैं, माइनस टी का इस पे, तो माइनस टी प्लस टी क्यूब 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस, है ना, ये इधर हो जाएगा 2t 1 प्लस टी स्क्वायर, अब इसका इधर होना है ना, तो माइनस माइनस का प्लस हो गया भाई, 2t स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसमें प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है बच्चों, चलिए स्पेस कम है लेकिन फिर भी सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, नीचे तो सेम है ना, तो डिनोट सेम है, तो 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर का मतलब है 1 प्लस टी स्क्वायर, चलो लिख देता हूं मैं, 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, इस पे आ जाइए, तो माइनस 2t प्लस टी, माइनस 2t प्लस टी का मतलब माइनस टी माइनस टी क्यूब, नीचे वही है ना, इसलिए हम सीधे सीधे कर पा रहे हैं, इसमें से देखिए माइनस टी प्लस 2t दैट इज टी, टी प्लस टी क्यूब, टी प्लस टी क्यूब 1 प्लस टी स्क्वायर, इस पे देखते हैं 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर दैट इज टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 ना, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको और सॉल्व करते हैं, ये तो 1 हो गया भाई, यहाँ पर हम यदि हम कॉमन कर ले माइनस टी, ठीक है, तो माइनस टी कॉमन करने से 1 प्लस टी स्क्वायर आ रहा है, और ये 1 प्लस टी स्क्वायर नीचे भी है, यहाँ भी वही बात है, यहाँ से यदि हम टी कॉमन करेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पे देखेंगे तो ये तो पूरा 1 ही हो गया है, तो ये और ये भी कैंसिल हुआ, तो कुल मिला के बच गया 1 माइनस टी और ये 1, ठीक है, ये आ गया, तो क्या यही आपका था आई प्लस ए, यस यही था आई प्लस ए, और यही हमारा सॉरी हो गया लेफ्ट हैंड साइड, इस तरह से आपने ये क्वेश्चन प्रूफ किया बच्चों, ठीक है, तो ये एडी नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, चलिए हम लोग करते हैं इसको डिस्कस, हाँ हो जाएगा वी हैव टाइम, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19th नंबर है ना, ओनली वी हैव डिस्कस ओनली 19th नंबर, द फर्स्ट बॉन्ड pays 5% इंटरेस्ट पर ईयर, 5% इंटरेस्ट पर ईयर, उसके पहले से क्वेश्चन सॉरी, अ ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000, एक ट्रस्ट है उसका फंड है ₹30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, 2 तरह के बॉन्ड में इसको इन्वेस्ट करना है 30,000 को, द फर्स्ट बॉन्ड pays 5% इंटरेस्ट पर ईयर, पहले वाले में 5% ईयर पर ईयर इंटरेस्ट मिल रहा है, एंड द सेकंड बॉन्ड पे 7% इंटरेस्ट पर ईयर, दूसरे वाले पे 7% मिल रहा है, ठीक है, 2 बॉन्ड है 30,000 2 में डिवाइड करेंगे हम लोग,
Using matrix multiplication, determine how to divide rupees 30,000 among the two type of bond. तो 30,000 को इनमें किस तरह से डिवाइड किया जाए? If the trust fund must obtain an annual total interest of, दो चीजें हैं, पहला 1800 ए के लिए, बी के लिए 2000. पहले हम ए के लिए करते हैं, ठीक है? तो 1800 को हमको टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है, पहले वाले बॉन्ड में मिल रहा है. दो टाइप के बॉन्ड है, फर्स्ट टाइप सेकेंड टाइप. इस पे 5% का इंटरेस्ट है, इस पे 7% का इंटरेस्ट है, दोनों मिला के 1800 का इंटरेस्ट मिलता है. इस पर हम दोनों को 30,000 रुपीज डिवाइड करने हैं दोनों पे, है ना? तो हम इस पे मान लेते हैं कि हमने इस पे x रुपीज डिवाइड किया, तो इस पे कितना हो जाएगा? टोटल था 30,000, उसमें से x माइनस हो जाएगा. तो x रुपीज यदि फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सेकंड बॉन्ड पे इन्वेस्ट करेंगे 30,000 माइनस x, ठीक है? इस पे 5% इंटरेस्ट मिल रहा है और इसमें 7% मिल रहा है और इन रुपीस ओवरऑल 1800 का इंटरेस्ट मिल रहा है. चलो इसको मैट्रिक्स फॉर्म पे लिखते हैं हम लोग, ठीक है? तो लेट x रुपीज x invested in first bond and rupees 30,000 minus x invested in second bond. इसमें सेकंड बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं. तो इन मैट्रिक्स फॉर्म इट कैन बी रिटन एज x पहले वाले पे, दूसरे वाले पे 30,000 माइनस x, ठीक है? इज इक्वल टू पहले वाले पे था 5% और दूसरे वाले पे था 7% और टोटल हमको मिल रहा था 1800. ये मैट्रिक्स फॉर्म पे हो गया. अब क्या करना है? बस सॉल्व कर देना है, मल्टीप्लिकेशन ही तो है, और क्या बचा इसमें? ठीक है, कर पाएंगे? इसका क्या मतलब है? चलिए तो सिंपली करते हैं x का इसके साथ में, तो 5% ऑफ x प्लस 7% ऑफ 30,000 माइनस x इज इक्वल टू 1800. ये हो गया. इसको सॉल्व कर लो भाई, ये तो आता ही है ना. 5% ऑफ x प्लस 7% of 30,000 minus x is equal to 1800. ठीक है, अब तो कर लोगे, हो जाएगा ना? या कर लें? कर लें, चलो भाई ठीक है, कर लो. तो चलो इसको फिनिश करें. क्या बचा? चलिए 100 को उधर जाने देता हूँ. तो ये बन गया 5x प्लस 7 का मल्टीप्लिकेशन 3 पे 21 के बाद 4 जीरो 1 2 3 4 माइनस 7x इज इक्वल टू 1800 था और ये 100 का मल्टीप्लिकेशन हो गया. ठीक है ना? चलिए 5x माइनस 7x इट इज माइनस ऑफ 2x इज इक्वल टू 18 0 0 0 0 माइनस 2 1 0 0 0 0. दैट मीन्स माइनस 2x इज इक्वल टू इसमें से ये गया कितना हो गया 3 और 0 0 0 0. तो x इज इक्वल टू ठीक है 30,000 का बाई 2 दैट इज 15,000. तो x रुपीज x में कितना इन्वेस्ट हुआ? तो रुपीज इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड is equal to rupees 50,000 and rupees invested in second bond is equal to 30,000 minus x. ठीक है, is equal to कितना 15,000.
तो इसमें भी मतलब दोनों में ही क्या आया आंसर आपका 15,000। किसमें? इन द केस ऑफ क्वेश्चन ए, क्योंकि उसमें 1800 का आ रहा था, और दूसरा वाला करोगे 2000 वाला तो उसमें दूसरा आएगा। ठीक है, इसको जरूर करना। सेकंड वाला सॉरी 20 वाला बन जाएगा। अब आपको बुक शॉप वाला है ना। बुक शॉप a particular school has 10 dozen chemistry books, 10 dozen that is 120 chemistry books, 8 dozen physics books, 8 dozen 12 8 जा 96 and 10 dozen 120 books किसकी? इकोनॉमिक्स की है। their selling price are, है ना। तो बुक्स ये ऐसे लिखाएंगी आपकी और प्राइस इनकी ऐसे लिखाएगी और मल्टीप्लिकेशन कर लेना, है ना, आ जाएगा। चलिए 21 वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा है और हमेशा मल्टीपल चॉइस में आता है, इसको अच्छे से समझ लें। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 के लिए क्या है? एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड इनका सबका ऑर्डर गिवन है। देखो ये एक्स का ऑर्डर गिवन है 2/n, ये वाई मैट्रिक्स यदि है तो इसका ऑर्डर गिवन है 3x k, ठीक है। जेड मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन है 2x p, ठीक है। डब्ल्यू मैट्रिक्स एक्स वाई जेड पर डब्ल्यू n×3 है एंड p मैट्रिक्स है, इसका है p×k। ये क्वेश्चन है। अब चूज द करेक्ट आंसर। तो 21 नंबर क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? द रेस्ट्रिक्शंस ऑन n k एंड p सो दैट py plus wy ठीक है विल बी डिफाइंड। py मतलब p और y का मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, तो देखो p और y पहले तो देखो डिफाइन है कि नहीं, इसको कॉलम इसका रो डिफाइन होगा ना। जब py कह रहा है तो ये कितना है py, p है तुम्हारा p×k और ये y कह रहा है 3×k। तो ये जो pk बनेगा तो pk बनेगा p×k, यही ना। p का p×k और इसका 3×k, तो इसका मतलब है ये और ये दोनों सेम होना चाहिए। तो यहां से हमको रिस्ट्रिक्शन क्या आया? k = 3, क्योंकि py डिफाइंड है, ठीक है। wy में देखते हैं, w n×3 है, ठीक है, और y है 3×k, तो 3 और 3 तो है, ठीक है, और n×k ये आ गया n×k, तो इसका आया n×k और इसका आपने बताया p का p×k था और 3×k हो गया, तो p×k, ठीक है। ऐसे ही ना, p×k या फिर p×3 तो pk इसका बन गया और w का k का क्या बन गया? n×3 था और इसका 3× तो n×k बन गया। दोनों ही, ठीक है। एडिशन कभी होता है कि जब दोनों का ऑर्डर क्या होता है? सेम होता है। दोनों का ऑर्डर सेम होता है। जैसे 2/3 का एडिशन या सब्ट्रैक्शन 2/3 के मैट्रिक्स से ही होगा, तो इसका मतलब है ये और ये सेम होने चाहिए। तो ये और ये सेम होगा, इससे आपने क्या रिजल्ट निकाला? p और n सेम होंगे, तो n = p। ये आपने रेस्ट्रिक्शंस निकाले और ये आपके ऑप्शंस में किसमें आएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए नंबर ऑप्शन, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से इसको देखिएगा। फिर सेकंड वाला, इसका 22 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? 22 वाला क्वेश्चन कहता है इफ n = p ऑलरेडी गिवन है, इफ n = p गिवन है तब 7x - 5z, ठीक है। 7x - 5z, तो मतलब x और z का देखिए, तो x 2×n है और 2×p है, ठीक है। तो दोनों के ऑर्डर क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। और n = क्या कह रहा है कि p कह रहा है, बताइए क्या हो सकता है इसमें, ठीक। देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। तो इसका ऑर्डर, इसका x का ऑर्डर है 2×n का,
यहाँ पे लिखते हैं, और z का ऑर्डर है 2 क्रॉस p का। ठीक, तो रिजल्टेंट जो आया, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट आया 7x माइनस 5z, इसका क्या हो जाएगा, ये देखिए 2 क्रॉस p, इसका क्या आया 2 क्रॉस p, तो रिजल्टेंट का आ गया 2 क्रॉस p ऑर्डर, बट n इज इक्वल टू p गिवन है, इसका मतलब है 2 क्रॉस n, 2 क्रॉस n किस में आ रहा है, b में आ रहा है। ठीक है, अब a में p क्रॉस 2 गिवन है, तो 2 क्रॉस p इज डिफरेंट एंड p क्रॉस 2 इज डिफरेंट। ठीक है ना, यहाँ पे गड़बड़ नहीं कीजिएगा। तो 2 क्रॉस p था, इसका मतलब p और n इक्वल है, गिवन है, इसलिए 2 क्रॉस n है, तो तुम्हारा यहाँ पर जो चॉइस बनेगा वो b बनेगा, और यहाँ पर जो चॉइस बन रहा है ये a बन रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए आज की क्लास यहाँ तक, और अब हम लोगों को मैथ्स लैब एक्टिविटी भी करनी है। तो मैथ्स लैब एक्टिविटी कैसे करेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट गूगल मीट पे। ठीक है, तो ये नेक्स्ट गूगल मीट हमारी होने वाली है फ्राइडे को। ठीक है, तो कमिंग फ्राइडे को एक्टिविटी नंबर 1 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गूगल मीट पे। ठीक है, ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।